हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज है 22 जनवरी, 22 जनवरी 2024। तो आज का दिन तो हम सबके इंडियंस के लिए बहुत लकी है और आज के दिन का हम सबको बहुत इंतज़ार था। तो मैं भी इस दिन का पार्ट बनते हुए आज सुबह सुबह मैं और परी पहुंच गए थे मंदिर। और देखिए मंदिर में कितना ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह हो रहा है। मंदिर में हमारे सुंदरकांड हुआ था, उसके बाद भंडारा था। तो हम लोग वो सब अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि मेरा आज ऑफिस था। तो बस हम लोग फिर मत्था टेकने चले गए थे। मुकेश जी ऑफिस में थे तो सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। बस स्कूल और कॉलेज की छुट्टी थी, ऑफिस की छुट्टी नहीं थी। तो हम लोग को अपना मतलब वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू करना पड़ा था। लेकिन ये था कि आज 22 जनवरी थी, इतना बड़ा दिन था, तो एटलीस्ट हमने सोचा मंदिर में जाके मत्था वत्था टेक आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना कुछ चल रहा था उस समय, डेकोरेशन वगैरह कितना सुंदर हुआ है। और ये देखिए ये जो हमारे रथ यात्रा निकली थी मॉर्निंग में, उसमें जो हनुमान जी बने थे, हम लोग उनका भी आशीर्वाद लिया, उनसे भी हम लोग मिले। पर भी मेरे साथ ही थी तो ये भी काफ़ी एक्साइटेड थे मिलने के लिए हम लोगों से। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये मंदिर के अंदर का पूरा डेकोरेशन वगैरह। तो हमारी सोसाइटी में मंदिर में काफ़ी फंक्शंस वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है तो। और ये तो बहुत बड़ा दिन था, तो आज मतलब 3-4 दिन से हमारे मंदिर में कुछ ना कुछ हो रहा था। कभी कीर्तन हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है, हवन हो रहा है। फिर लास्ट डे जो आज 22 तारीख थी, आज भंडारा था। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 22 जनवरी। तो हम लोग के लिए, हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, हम भारतीयों के लिए। आज मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी ऑफ़िस की जो है छुट्टी नहीं थी। तो बस अभी थोड़ा काम ऑफ़िस का निपटा के मुझे टाइम मिला है, तो अभी करीब 4 बज रहा है तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज अयोध्या में राम मूर्ति का, राम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा थी। और वो बहुत ही अच्छे से श्री नरेंद्र मोदी जी ने कराई। वो सब हो गया और हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देखा, साथ में ऑफिस से काम भी करते रहे और वो सब देखते भी रहे। तो एक एक हिस्ट्री में जब ये नाम लिया जाएगा कि जब राम जी की स्थापना हुई थी, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय हम लोग भी विटनेस बनेंगे कि हम लोग के सामने ये सब हुआ था। अब हर कोई तो अयोध्या नहीं जा सकता, इतना फिजिबिलिटी नहीं होती क्योंकि वैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी क्राउड है। और इतना बड़ा आज दिन था तो ये था कि और जितने भी हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं, हम लोगों ने अपने घर से ये सीधा जो है लाइव देखा, प्रसारण देखा उसका। एंड मैं तो इतनी ज़्यादा कई बार इमोशनल हो जाती हूँ। मैं, मुकेश, पर हम लोग देख रहे थे तो बार बार आंखें भर आ रही थी, तब हम लोग ज़्यादा भावुक हो रहे थे देख के। और मोदी जी को भी देख रहे थे हम लोग, और जितने भी और सेलिब्रिटीज़ आए थे वो सब भी थे। और रामलला की जो मूर्ति है वो एकदम मुंह से बोलती है, इतनी सुंदर, इतनी मुस्कुराते हुए हैं रामलला। उसमें उनकी बचपन की वो मूर्ति बनाई गई है जो कि अराउंड 200 किलो की है। एंड देख के बहुत ही अच्छा लगा। वो काले से पत्थर से जो उसको तराशा गया है, और उनके जो फिर जो सोने का मुकुट है और जो पूरे वस्त्र उनको पहनाए गए हैं, अति अति सुंदर, मतलब इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं राम भगवान, रामलला हमारे, कि 500 साल के बाद जब उनको ये मंदिर उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। और 500 साल से वो जो है टेंट में ही बैठे हुए थे। क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, मैं अवध से हूँ, तो मुझे पता है अयोध्या में कि जो अयोध्या के जितने भी रघुवंशी परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, उनके दिल में और हमारे इंडियंस में एक वो रहता था कि रामलला जो उनका जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है, वहाँ पे उनका जो है उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से ये वाला जो केस था वो जीत लिया, और 2 साल के अंदर फिर ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, जो कि पूर्ण अभी नहीं हो पाया है। अभी उसका जो जहाँ पे रामलला बिठाए गए हैं वो फ्लोर ही कंप्लीट हुआ है, बाकी काम अभी चल रहा है। जो देख के दिल खुश हो जाता है, हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उसको देख के, एकदम मेस्मराइज हम लोग हो गए आज वो सब। जब देखा हमने रामलला को वहाँ पे स्थापित होते हुए, बहुत खुश हुए। तो खुशी के इस दिन को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोग को दिखाती हूँ कि हमने ये दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे आज मंदिर में सुंदरकांड था, सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और फिर उसके बाद भंडारा किया गया। तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि ऑफिस था, मेरी कॉल्स वगैरह थी, हम टीवी पे देख रहे थे सब कुछ। और फिर हम लोग वहाँ पे, बस मैं और परी फटाफट से जाके मत्था टेक के आ गए थे सुबह जाके नहाने के बाद। उसके बाद फिर सबने जैसे आप बोला कि आज तो हमें अपनी दिवाली मनानी है, क्योंकि यार रामलला इतने सालों के बाद लौटे हैं हमारे अयोध्या में। तो बस यही है कि आज हम लोग दिवाली मनाएंगे। और कैसे प्रिपरेशन हम लोग ने सारी करी, हम तीनों ने मिलकर, मैंने, मुकेश जी और परी ने। आदि तो बहुत छोटा है अभी, आदि देख रहा था कि हाँ घर में कुछ तो हो रहा है।
तो हमने क्या वो सब प्रिपरेशंस करी है, कैसा घर तैयार किया, कैसे मैंने मंदिर तैयार किया, सामान हम लोग कल रात में लेके आ गए थे। एंड चलिए फिर आप लोग को दिखाती हूँ हम लोग आज क्या करने वाले हैं। फिर अपना ऑफिस का थोड़ा काम निपटा के कॉल वॉल लेके इवनिंग में फिर हम लोग आ गए थे मंदिर। तो इवनिंग में तो एकदम ही भव्य नज़ारा था। और आज तो मना रहे हैं हम लोग दिवाली श्री राम जी के घर आने की खुशी में। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रंगोली वगैरह बना रखी थी और मंदिर देखिए कितना ही देखते बन रहा है। अभी थोड़ा सा अंधेरा सा आपको लग रहा होगा, वो कैप्चर नहीं हुआ इसमें, लेकिन बहुत ही रोशनी उस समय हो रही थी वहाँ पे और फूलों से सजा रखा था। बहुत ही भव्य नज़ारा था ये। तो आज देख के दिल खुश हो गया था। तो मुझे ये था कि यहाँ पे जाके दर्शन शाम को कर आते हैं। तो हम लोग चले गए थे और शाम को फिर मत्था वत्था टेकने के बाद हम लोग आ गए थे घर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भोग की थाली बनाऊँ भगवान श्री राम के लिए आज। तो मैं बिना प्याज लहसुन का जो है खाना बना रही थी और साथ में यहाँ पे मैं अब तैयारी कर रही हूँ दियों की, क्योंकि आज तो भाई सही मायने में दिवाली है। तो आज तो दिए जलने और जलाने तो बनते हैं। तो हमने दिए घर में मेरे पड़े ही रहते हैं, वैसे भी रहते ही हैं, और मैं कुछ मंगा भी लिए थे। तो दिए में वही मैं तेल वगैरह डाल रही थी, रात में भिगो के उनको रख दिया था एक दिन पहले मैंने। अब वो सूख गए थे तो इसी में मैं अपना अब बाती लगा रही हूँ, तेल डाल रही हूँ। तो तैयारी कर रही हूँ कि मुझे ये है कि जब भोग लगाऊंगी उससे पहले मतलब मैं दिए विए सब जला लूँ। तो बस यही है कि यहाँ पे उसकी भी प्रिपरेशन पूरी करनी पड़ती है। तो वही सब कर रही हूँ। तो बहुत खुशी से सब कुछ हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी पॉजिटिविटी है पूरे माहौल में, इतना मतलब देख के मन खुश हो रहा है बार बार कि मतलब मत पूछिए। और ये देखिए आपको अपना फिर मैं मंदिर दिखा देती हूँ। ये परी ने बहुत ही सुंदर सी रंगोली बनाई थी छोटी सी। अब देखिए पूजा वूजा करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे। तो पहले सबसे पहले घर के बाहर भी मैंने दिए जला दिए थे, क्योंकि आज तो भाई दिवाली है तो घर के हर कोने कोने में दिए जलाने थे। तो मैं तो पूरा जैसे दिवाली में अपने करती हूँ वैसे ही पूरा डेकोरेशन और वैसे ही पूरे दिए जलाए, खाना बनाया, सब किया, क्योंकि मन अंदर से इतना प्रफुल्लित था मेरा मेरा कि हम सबका ही कि हमारे जब राम भगवान आए हैं अयोध्या में, इतना सब कुछ भव्य रूप में हो रहा है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी सुबह। तो हम अपने अगर अयोध्या नहीं पहुँच पा रहे हैं कोई बात नहीं, हर कोई अयोध्या नहीं पहुँच पाया। तो जो लोग हम लोग घर में, तो हम लोग घर में ही वो खुशी मना सकते हैं। तो बस यही हम लोग का, मेरा मुकेश जी का माइंडसेट था। तो हम लोगों ने उसी तरह से मनाया। परी बहुत खुश थी। परी ने 2 रंगोली बनाई थी, घर के बाहर बनाई थी, एक घर के अंदर बनाई थी। तो परी को रंगोली बनाने का बहुत शौक है। हम दिवाली हर बार बनाते ही हैं, तो दिवाली बस साल में 2 बार मना रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग रंगोली भी बनाएं। तो वही जैसे प्रॉपर मैं पूरा डेकोरेशन करती हूँ, फ्लावर व्लास का वो सब किया था। ये परी ने अपनी रंगोली में भी दिए रख दिए हैं। अब यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान राम के। ये मेरे घर में राम दरबार है जो मैं शुरू से पूजा करती हूँ इनकी। तो उन्हीं की आज हमने पूजा की थी। जय श्री राम, जय सिया राम, जय बजरंग बली। तो इनकी भी आप अच्छे से दर्शन करें, भगवान आपकी पे कृपा बना के रखें। अब यहाँ पे हो रहा है तैयारी। तो यहाँ पे ये छोले जो हैं मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाए हैं, वो छोले हैं। और साथ में बनाई थी मिक्स वेज, उसमें थोड़ा पनीर वनीर डाल दिया था मैंने। और सारा जो खाना बनाया था वो पूरा ही मतलब बिना प्याज और लहसुन के था, कि भगवान जी को भोग लगाना था। ये बनाया था मैंने सूजी का हलवा, वो सब आपको दिखा रही हूँ। और ये राइस हैं और इधर पूड़ी वूड़ी सब बन के रेडी हो गई है। और बनाया था बूंदी का रायता। तो ये देखिए मेरे भगवान जी की भोग की थाली तैयार हो गई है। तो आज हम लोग फिर पूजा के बाद हम लोगों ने फिर भगवान श्री राम को भोजन की थाली जो है भोग लगाई। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिविटी मतलब आती है इन सब कामों से, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए अब फटाफट चलते हैं और चल के भगवान जी को भोग लगा देते हैं। चलिए आप भी चलिए मेरे साथ और एक बार फिर जोर से कहिए जय श्री राम। चलिए।
फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये छोटा सा व्लॉग किसी भी मायने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे अपना प्यार देते रहें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।